जैसे जिला परिषद का हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता है कि जिला परिषद की क्या जिम्मेवारी है? काफ़ी पंचायतों में डोर टू डोर गया और लोगों से मिला, आप- लोगों का प्यार मिला। और आज सबसे बड़ी शर्म की बात ये हो रही है कि एक पंचायती राज इलेक्शन के ऊपर इतनी इंटरनेशनल पार्टियों को इन्वॉल्वमेंट होना, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? इन केस आप इलेक्शन जीत जाते हो, सामने ऑपोजिट पार्टी है, तो फिर कैसे विकास कार्य करेंगे आप 14 पंचायतों की इक्वलिटी कैसे देखते हो फिर? हमारे लिए हर गांव, हर पंचायत एक समान है। अच्छा, बिल्कुल, हमें 100% विश्वास है कि हम सीट निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आजकल इलेक्शनों का दौर चल रहा है, माहौल काफ़ी गर्म है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा अपना जो प्रचार भी कर रहे हैं और हर तरफ से जोर भी लगा रहे हैं कि वो जीते। मैं भी बड़वार वार्ड 2 से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे पास बंडा वार्ड 43 से एक उम्मीदवार जो कि जिला परिषद का आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम है शशि चौहान। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। वो इतने बड़े जो पद की जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, अगर जीत गए तो उनका क्या विजन होगा। हाँ जी भाई जी, क्या नाम आपका? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सिंह राजपूत भाई पहले आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, और ऊपर से अपना नूरपुर चैनल जी, इसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अच्छा, जो कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे रूबरू होने के लिए मेहरबानी की। तो भाई जी पहले ना हमें अपनी इंट्रो दे दें कि आप कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं और आपका नाम क्या है और आपका चुनाव चिन्ह क्या है। जी तीनों क्लियर कर दें, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशि चौहान, मैं बरडा वार्ड 43 से जिला परिषद का काफ़ी पंचायतों में डोर टू डोर गया और लोगों से मिला, लोगों का प्यार मिला, लड़ रहा हूँ। और मेरा चुनाव निशान फुटबॉल है। तो मेरी सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों और भाइयों से विनती है कि वे भारी मतों से मुझे विजय बनाए और फुटबॉल पर मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद दे और भारी मतों से विजय बनाए। अच्छा भाई जी, ठीक है, आपने तो अपील कर दिया। अब आपका थोड़ा इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। जैसे जिला परिषद का हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता है कि जिला परिषद की क्या जिम्मेवारी है? बिल्कुल, जिला परिषद की जिम्मेवारी, जिला परिषद जो है एक पंचायती राज का एक तीसरा स्तर है, जो पंचायती राज के जैसे व्यवस्था है, जितना भी निजीकरण, जितना भी हमारा कार्य होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखना, जो जितनी व्यवस्था है उसका व्यवस्था का सही तरीके से निवारण करना, जितना भी हमारा फंड आता है उसको डिवाइडेशन करना, ये जिला परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। जैसे आपने पहले भी पंचायतों का अपना भ्रमण कर लिया, जो 14 पंचायतें लगभग कर लिया अपना भ्रमण? मैं मैक्सिमम अपनी 14 पंचायतों में घूमा हूँ, और कुछ पंचायतें मेरे से छूट चुकी है, मतलब जहाँ पे मैं डोर टू डोर नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, लेकिन मैं काफ़ी पंचायतों में डोर टू डोर गया और लोगों से मिला, तो लोगों का प्यार मिला। अच्छा, ये तो मेन दिक्कत क्या लोगों के सामने है? उन्होंने कुछ बोला ही होगा आपको कि भाई हमें ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। दिक्कत तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे बहुत है। ग्राउंड लेवल पे इतनी दिक्कत है लोगों को, कितने परेशान है, फिर छोटी छोटी दिक्कतें लेके चलते हैं। अब जैसे मतलब कई बोलते हैं मेरे पास पानी, हमारे पानी की दिक्कत है, कई बोलते हैं हमारे रास्तों की दिक्कत है, कई बोलते हैं हमारे यहाँ पे ना कोई रास्ते ढंग से बन रहे हुए हैं, ना हमारे शिक्षा के लिए ऊपर स्कूलों की दिक्कत आ रहा है। हमारे आज के ज़माने में नूरपुर में ही कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? और आज सबसे बड़ी शर्म की बात ये हो रही है कि एक पंचायती राज इलेक्शन के ऊपर इतनी इंटरनेशनल पार्टियों को इन्वॉल्वमेंट होना, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? पंचायती राज का मतलब ये है कि हमारे ग्रामीण लोगों का एक अपने स्तर पे फैसला लेना है, ठीक है, अपने अपने आत्मनिर्भर बनना है। चलो ठीक है जी, आपने ये बोल दिया कि इतने दिक्कतें सामने आई। मैं अभी बरसात की बात करता हूँ। एक औंध पंचायत में मुझे फोन आया था कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, या कुछ और भी समस्या थी। क्या कभी आपने ऐसे पहले कभी किसकी हेल्प की है? जब अभी इलेक्शन का टाइम आया कि आप सोचा कि मैं कैंडिडेट खड़ा हो जाता हूँ, क्या आप सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं? सामाजिक मुद्दों से तो हमारा एक युवा है, रामलीला क्लब है, अच्छा, हम उससे जुड़े थे। उसके बाद हमारा एक गद्दी कम्युनिटी क्लब है, अच्छा, हम उनसे जुड़े हुए हैं। जहाँ तक हमसे होता है वहाँ लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी हमारा युवा वर्ग है, उनके साथ जुड़ के हम उन्होंने एक संस्था बनाने की सोची है। अगर मैं भगवान करेगा अगर हम जीते तो हमने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिससे लोगों को जागरूक करेंगे, और लोगों के जो काम है उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। जैसे आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन केस आप इलेक्शन जीत जाते हो, सामने ऑपोजिट पार्टी है, तो फिर कैसे विकास कार्य करेंगे आप? विकास कार्य करने के लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटर के ऊपर डिपेंड रहेंगे। विकास कार्य के लिए हम सबसे पहले हमारे अपने पर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम डीसी साहब से बात करके, एसडीएम साहब से बात करके, जो हमारे पंचायती राज में
जहाँ पे हमें ज़रूरत है, यहाँ पे हम कार्य होने वो हम डिस्कस करके उसके ऊपर काम करेंगे। और भाई जितने भी हमारे 14 पंचायतों के प्रधान होंगे उनसे साथ बात करके, जितने मेंबर हैं उनके साथ एक मीटिंग करके जो कार्य होंगे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप 14 पंचायतों की इक्वलिटी कैसे देखते हो फिर? सपोज करो एक पंचायत में 3 काम है, एक में 5 है, एक में 7, तो आप कैसे उसे इक्वलिटी देखोगे फिर? और सभी काम बरोबर है तो आप कैसे देखोगे? जैसे आपके पास फंड आ गया सपोज करो, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डिस्ट्रीब्यूट सर को इसको करना होगा, जैसे जो काम हम मेरी तो 14 पंचायत तो मेरा उस पे पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं तो मेरे लिए हर गांव हर पंचायत एक समान है। अच्छा जी, ठीक है, प्योरिटी करना जहाँ पे जितना जरूरी है उससे उतनी जल्दी करेंगे। ठीक। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये काम जितना भी होगा वो अकेले नहीं हो सकता। हाँ, वो एक सिस्टम के साथ एक चलना पड़ता है। सिस्टम के हमारे साथ चलना पड़ेगा, चैन सर्कल के साथ चलना पड़ेगा। टाइप करेंगे टाइप तभी करेंगे, प्रधानों के साथ टाइप करेंगे, अपने युवा वर्ग जो आप हमारे साथ पंचायतों में जुड़े हैं उनसे टाइप करेंगे, फिर उनसे बातचीत करके फिर हम उस काम को प्योरिटी देंगे। मतलब अच्छा, तो फिर आप डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोगों का रुझान कैसा है? लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिल रहा है हमें। लोगों ने बहुत ही हमें इज्जत मान से सम्मानित किया, काफी विश्वास देखो दिया। ना, लोगों के पास तो सभी पार्टी जा रही है, वो सबको प्यार दे रहे हैं। क्या आपको इतना विश्वास है कि आप सीट निकाल पाओगे? बिल्कुल, हमें 100% विश्वास है कि हम सीट निकालेंगे। अच्छा जी, तो आपका जो एरिया शुरू कहाँ से होता है? जैसे हमारा एरिया शुरू हुआ, जैसे कोटबड़ा लास्ट ले लो, जहाँ पे पेट घर ले लो, जहाँ पे आप बासा जीरा ले लो, है ना? तो आपका एरिया कहाँ से शुरू होता है? हमारा कोपड़ा से लेके बंडा डिट्टी और चक्की बड़ा तक खत्म होता है। कल फर्स्ट टर्म के मतदान है ना, चुनाव हाँ है, तो आपके तो 5 पंचायतें हैं। हमारी कल फर्स्ट टर्न का चुनाव है, तो हमारी 5 पंचायत आ रही है, कोपड़ा पंचायत और बंडा, उपली रेट, और इसके बाद आ रही है हमारी परगना और बुदुई। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि फुटबॉल पर मोहर लगाकर भारी मतों से हमें विजय बनाएं। चलो ठीक है भाई जी, आपका जो हमने विजन सुन लिया है। अच्छी बात है कि आप एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर से लड़ रहे हैं, हम भी एक आज़ाद कैंडिडेट तौर पर ही लड़ रहे हैं। तो भगवान करे आपकी भी विजय हो। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य भी है, हम पत्रकार भी हैं, साथ साथ में हम चौन प्रचार भी कर रहे हैं, साथ साथ में लोगों को विजन भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मेन काम हमारा पत्रकारिता है। क्योंकि पहले भी हम काफ़ी मुद्दे उठा चुके हैं लोगों के सामने। हम जब बंडा वार्ड 43 से जो खड़े हैं उनके आपके हमने व्यू भी दिखा दिए हैं कि वो उनका मेन मकसद क्या है। जहाँ से वीडियो को शेयर